प्लीज अम्मा को मेरा संदेश। बोले देखो सेठ जी बोल दिया ना, तुमको नहीं देना तो नहीं दो, जाओ वापिस। मेरी अम्मा भगवान का भजन नहीं, कभी कभी तो सेठ जी 2-2 दिन भजन करती है। अरे सेठ ने कहा मर गया मैं तो यहाँ आकर, 2 दिन क्या मैं भूखा बैठा रहूंगा यहाँ पर। सेठ तो सेठ था, उसने कहा बेटा एक काम करो, अब मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हारी अम्मा जल्दी आए, ये एक थाली भोजन है, ये अम्मा को दे देना। बच्ची ने कहा भोजन? बोले हाँ। बोले सेठ जी हमें भोजन नहीं चाहिए। भोजन नहीं चाहिए? हमारे यहां भोजन आ चुका है, कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण हमारे यहां भोजन। बेटा क्या दिया है? बोले केले के पत्ते में दही और चावल दे करके। अरे पागल फेंक उसको, देख सोने की थाली में 56 भोग लेकर आया, आज तेरी किस्मत खुल गई, आज तेरा भाग्य जाग गया, सोने की थाली भी मैं तुझे दे दूंगा, ये 56 भोग भी दे दूंगा, वो वाला भोजन एक तरफ रख, ये वाला भोजन पकड़। बालिका ने कहा कि सेठ जी क्षमा करना, मेरी अम्मा ने कहा है कि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं। सेठ को बड़ी चोट पहुंची, सोने की थाली ठुकरा रही है, 56 भोग ठुकरा रही है। बोले हमें नहीं चाहिए, भोजन वापस ले जाओ। सेठ जी 2 घंटे से क्यों इंतजार कर रहे हो, एक केस तो पहले ही निपट गया होता, पहले ही कहते भोजन देना है तो मैं आपको कह देती कि जाओ हमको भोजन की जरूरत। बोले एक काम कर बेटा, आज का आ गया ना, इसको रख ले, कल काम आएगा, पकवान है ये खराब नहीं होंगे, कल काम आएगा। उस बच्ची ने ऊपर से नीचे तक सेठ को देखा और कहा सेठ जी हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं, जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है, हम जोड़ जोड़ करके नहीं रखा करते हैं, हम कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा करते हैं। जिसने प्यास दी वो पानी देगा और जिसने भूख दी वो दाना देगा। बोले नहीं दिया तो? उस बालिका ने कहा सेठ जी देखो वो पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, दिन भर दाना चुगती है और शाम को जब घोंसले में लौटती है ना तो कल के लिए एक दाना भी चोंच में लेकर के नहीं आया करती है, जबकि उसे कल की जिंदगी भी जीना है। लेकिन वो चिड़िया एक दाना घर में लेकर नहीं आती है, वह रात विश्राम करती है, सुबह फिर भोजन की तलाश में चली जाया करती है। तो बताओ सेठ जी क्या हमारी जिंदगी उस चिड़िया से भी बदतर जिंदगी हुआ करती है? मेरी माँ ने कहा है कल की परवाह नहीं किया करते। सेठ ठिठक गया, हाथ में थाली रखी है, हाथ कांप रहे हैं, थाली छूट जाया करती है। सेठ कहता है ये 8 साल की बच्ची कह रही कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का सोच रहा हूं कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। हकीकत में संत मैं हूँ, समझदार मैं हूँ, या 8 साल की बच्ची समझदार है? मान्यवर सेठ की हाथ से थाली गिरी, सेठ ने कहा धत तेरे की, 2 महीने मैंने बर्बाद कर दिए फालतू की चिंता में। अरे जिंदगी तो ये हुआ करती है, ध्यान रखना। ये छोटी सी बच्ची कहती है हमें कल की कोई परवाह नहीं है, कल कभी नहीं आया करता है, किस चीज के लिए आदमी भाग रहा है। सेठ का चिंतन बदल गया और सेठ ने कहा इतनी अच्छी जिंदगी मैंने फालतू की चिंता में बर्बाद की। एक बात याद रखना, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर होता है। चिंता के ऊपर बिंदी रखो तो चिंता हो जाया करता है। और मैं आपसे कह रहा हूं इस प्रवचन को सुन करके थोड़ी सी बिंदी मिटा दो, अरे चिंता छोड़ो और चिंता मणि का ध्यान करो, जीवन तुम्हारा सार्थक। किस बात की परवाह? कल की परवाह। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर में। कल तुम रहोगे इस दुनिया में? याद करेगा कोई तुम्हें? हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान रखना, जो दुनिया से चले गए उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पूर्वज चले गए, कोई एड्रेस दे करके गए हैं, कोई फोन नंबर दे करके गए हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर दिया है उनने कि वहां से हमको मैसेज करना। ध्यान रखना, दुनिया से जाने वाले जहां जाने चले जाते हैं कहां। ध्यान रखना, कितने चले गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों
आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। किस पर अकड़ा फिरता है आज? एरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। किस पर अकड़ता है आदमी? किस नाम, किस ख्याति, किस पूजा, किस चिंता में जी रहे हो? चिंता छोड़ो, चिंतन करो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। और आज जो गुरुद्वारा से सिख समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं कह सकता हूँ सारी दुनिया भगवान के समर्पण की बात करती है, एक सिख धर्म ऐसा है जो गुरु के समर्पण की बात करता है। गुरु के लिए कैसे समर्पित होकर के जिया जाता है, गुरु के लिए कैसे बलिदान और कुर्बान होते हैं। कभी वक्त मिला तो तुमसे फिर बात करेंगे, कभी समय मिला तो ध्यान रखिए, जीवन को बहुत समझदारी से जियो। यही कहूँगा कि एक बूंद पानी से प्यास बुझाओ, समंदर की हवस लेकर के मत जिए अपनी ज़िंदगी में। सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। भगवान महावीर की गाथा सुन रहे थे, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अंतरनाद के माध्यम से, अनहद नाद के माध्यम से। इतना ही कह सकता हूँ कि वो भी क्या इंसान है, वो भी क्या इंसान है जिसके अंतस में प्रीत नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसके भीतर संगीत नहीं। इंसान की तो बात छोड़ो, हमने तो, कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती? कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती? हमने तो चट्टानों से झरनों को निकलते देखा है। मान्यवर, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है। और आज जो हो रहा है वह भी जरूरी है। हमारा आना भी जरूरी था, इनका सुनाना भी जरूरी था, और तुम्हारा सुनना भी जरूरी था। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है इस तरह का आयोजन। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, इस चातुर्मास में क्या नया होगा? मैंने कहा क्या नया होगा? बोले यहाँ तो हर साल चातुर्मास होते हैं, इस बार क्या नया होगा? मैंने कहा किस नए की बात करते हो? शादियां तो हर साल होती हैं, फिर भी शादियों में जाते हो, बताओ क्या नया होता है?
वही दुल्हन वही दूल्हा, वही माला वही बैंड, वही नाचना वही गाना। खाना तो रोज बनता है, उसमें क्या नया होता है? वही भोजन, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वही रोटी वही दाल वही सब्जी वही चटनी वही पानी, हर जगह मिलता है। नया क्या होता है? बोले फिर भी कुछ तो नया होगा। मैंने कहा दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है, सब वही वही होता है। कल भी तुम ऐसे ही थे, आज भी तुम ऐसे ही हो, कल भी तुम वैसे ही रहोगे। एक बात ध्यान रखना, नासिक में भी ऐसे ही था, स्वर्णा जी काला जी ऐसे ही था, यहां भी ऐसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नया क्या होता है? भोजन रोज रोज वही होता है, केवल स्वाद नया होता है। और चातुर्मास हर साल यहाँ होते हैं, पर स्वाद नया होता है, उसकी अनुभूति नई होती है, उसका मजा नया होता है। रामायण सदियों से सुनते आए हैं लोग, सबको कहानी मालूम है, लेकिन फिर भी राम की रामायण हर बार सुनने को मन करता है, उसका अंदाज अलग होता है। मन कभी तृप्त नहीं होता भगवान की लीलाओं से। अभी मैं सुन रहा था, कौन नहीं जानता महावीर क्या थे? किसे नहीं मालूम महावीर कौन थे? सबको मालूम है ना। एक बात याद रखना, एक चुटकुला एक बार सुनाओ, दो बार सुनाओ, तीसरी बार बुरा लगने लगता है, हंसी आना बंद हो जाती है। कहाँ गया वो चुटकुला सम्राट? रात को भैया व्रती में लोग मेरे पैरों की सेवा करते हैं, ये मेरे मन की सेवा करता। कुछ ना कुछ सुनाते ही रहता है। एक चुटकुले को एक बार सुनाओ बहुत अच्छा लगेगा, दो बार सुनाओ थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनाओ अब बोर लगेगा, चौथी बार और बोर, पांचवी बार तो कहेंगे बैठ जा, रोज रोज वही कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता है। ध्यान रखना, विचार करना। एक कहानी रोज रोज सुनाओ, आनंद नहीं आया करता है। एक बात चार बार बोलो तो आनंद नहीं आता है। लेकिन क्या वजह है? मेरे महावीर की कहानी 1000 बार बोलो, आनंद 4 गुना होते जाता है, 10 गुना होते जाता है, 1000 गुना होते जाता है। रामायण 1000 बार पढ़ो तो भी अच्छी लगती है। महावीर का गुणगान लाखों बार पढ़ो तो भी आनंद को प्रदान किया करता है। और क्या वजह है? मैं भी वही प्रवचन करता हूँ और साधु आए वो भी प्रवचन करते हैं। आप देख लो, सुबह से टीवी खोल करके बैठ जाओ, आस्था चैनल, एक साथ 100-125 साधु अपना प्रवचन देते मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना, पारस चैनल खोल लो, जिनवाणी खोल लो, साधुओं की भरमार लगी हुई है। ध्यान रखना, इतने प्रवचन, लेकिन क्या बात है, वक्ता बदलता है, बात वही होती है। मैं भी वही कहूँगा, मेरे से पूर्वज हुए संत हैं वो भी वही कहा करते हैं। लेकिन ये हमारी प्रवचन शैली का प्रभाव नहीं होता है, ये महावीर के चरित्र का प्रभाव है। इसे जितना सुनो आनंद बढ़ते चला जाता है, आदमी इससे अतृप्त नहीं हुआ करता है। कौन नहीं जानता है कि महावीर क्या थे, महावीर कैसे थे? लेकिन उनकी कथा इतनी लुभावनी होती है कि दिनों दिन उसकी रंगत चढ़ते चली जाती है जीवन में। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा ही कुछ अंदाज यहाँ पर लग रहा था। आपकी भोजन का समय है इसलिए मैं भी चुप रहा कि अपने को तो खाना पीना नहीं है, इनको तो खाना पीना है, क्योंकि मैं तो जीने के लिए खाता हूँ और आप आगे का प्रवचन आपको याद है। ध्यान रखिए, आपको तो खाने के लिए जीना है। एक बार ये हुआ, एक आदमी किसी पार्टी में चला गया, मुल्ला नसरुद्दीन बेटे को समझा के गया कि कल पार्टी में चलना है बेटा, आज थोड़ा भूखा रह लेना, घर में तो रोज बना करता है। ले गया पार्टी में, जैसे ही पार्टी में गया क्या देखता है, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं। मुल्ला के बेटे ने कहा कि यार आज क्या खाना है? बोले कि अब्बू, बोले क्या? बोले बेसन के लड्डू खाते हैं। बेसन के लड्डू खाए। अब बेसन के लड्डू की विशेषता रहती है, एक खाओ, दो खाओ, तीसरे में गला पकड़ने लगता है, चिपकने लगता है। तो एक खाया, दो खाया, इतने में उसके बेटे ने उठा करके 1 गिलास पानी पी लिया। मुल्ला ने 2 चांटे लगाए, बेवकूफ़, पानी घर में भी मिलता है।
यहाँ इतना पानी पीने की जरूरत क्या थी तू? जितना लड्डू खाई, जितना एक गिलास पानी पिया है उसमें 2 लड्डू और खा जाता। बोले पापा तुमको अकल नहीं है? बोले क्या? बोले पानी पी लिया है तो 4 और खा सकता हूँ। तो मुल्ला ने फिर एक चांटा मारा कि बेवकूफ़, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ध्यान रखना। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी खाने के लिए हुआ करती है, कहीं से भी हो खाना है, खाना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं ना? प्लीज़ हेल्प मी। थोड़ा मेरा एक आदमी तो और आज बड़ा गजब हो गया, ललित भाई। ये भैया वृत्ति वाले आए, बोले महाराज आपका गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोली बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा बहुत तकलीफ़ है। तो बोले कि हम भैया वृत्ति में आएंगे रात को। तो मैंने कहा आ जाना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले पैर दुखता है तो पैर दबाते हैं। समझ गए क्या? सिर दुखता है तो सिर दबाते हैं, हाथ दुखता है तो हाथ दबाते हैं। मैंने कहा माफ़ कर, मैं ठीक हो गया हूँ। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा कि तू मेरा गला दबाने आ जाएगा? क्या ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना। मान्यवर, कितने भी गम हो, कितनी भी पीड़ा हो, हंसी में गुजार दीजिए, आनंद बरस जाया करता है। मुझे ये अनिल जी एडवोकेट ने कहा कोई डॉक्टर को लाऊं, ये लाऊं। मैंने कहा कुछ भी ले आ, ये 3 दिन का केस है, ये तो होके ही रहेगा। डॉक्टर लाओ, चाहे वैद्य लाओ, चाहे हकीम लाओ। तो बोले हमें बड़ा दुख होता है। मैंने कहा ये दुख मत करो, ये कोई टेम्परेरी चीज़ है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आज है कल नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके लिए जो कल स्थायी ही नहीं है, उसके लिए इतना चिंतित क्यों होना, इतना पीड़ाओं में क्यों जीना। एक बात याद रखना, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से कितने ठंडक है तुम्हारे अंदर, कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा स्पर्श कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो बता दो बर्फ के टुकड़े कि तुम पिघल क्यों जाते हो। हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से तुम पिघल क्यों जाते हो, तुम ऐसे ही कठोर जमे जमाए क्यों नहीं रहते हो। बर्फ के टुकड़े ने कहा महाराज मुझे तो पिघलना ही है। मैंने कहा क्यों पिघलना है? बोले मेरा अतीत भी वही है और मेरा भविष्य भी वही है। इस थोड़ी सी मजबूती के लिए अकड़ने की ज़रूरत क्या है। मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी ही होगा। छोटी सी उपलब्धियों पर क्या अकड़ना जिंदगी में। मैं आपसे वही कहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग तो करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे अकड़ना नहीं चाहिए आदमी को। जो ऊंचाइयां पाई हैं ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। जो किस बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी हर समय। कल तक बड़ा चिल्ला के बोल रहा था ना, मैं आज अपने ऊपर प्रवचन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। राष्ट्रीय